अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल हैं आप लोगों के। आज के कॉस्ट अकाउंटिंग के इस लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लास्ट टॉपिक सीखने वाले हैं, जिसका नाम है फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंसेस। फैक्ट्री ओवरहेड के वेरिएंसेस दो हैं, जिनमें सबसे पहले स्पेंडिंग वेरिएंस है, जिसका एक और नाम भी होता है कंट्रोलेबल वेरिएंस, और दूसरा वेरिएंस है वॉल्यूम वेरिएंस। इसका एक और नाम है अनकंट्रोलेबल वेरिएंस, और इसको एक और नाम से भी पुकारा जा सकता है आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। अब ये स्पेंडिंग वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस क्या हैं, इनमें क्या कॉन्सेप्ट है, इस पर हम बात करेंगे एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू। आइए एक एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। मिसाल के तौर पर कोई एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वो मैन्युफैक्चरिंग जब करती है कार की, तो उसकी नॉर्मल कैपेसिटी आपके सामने है। ये नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि वो कितनी कार बना सकती हैं या कितनी कार बनाने की उनकी गुंजाइश है, सलाहियत है, कैपेसिटी है। कितनी कार बनाने की, कितनी प्रोडक्शन करने के उनके पास रिसोर्सेस हैं। बजटेड प्रोडक्शन, इसे हम कहेंगे बजटेड प्रोडक्शन, यानी नॉर्मल कैपेसिटी, यानी कितनी गाड़ियाँ वो बना सकते हैं या बनाते आ रहे हैं। 5 कार्स मिसाल के तौर पर। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 5 लाख रुपए के हैं। देखें, एक बात ये जहन में रखिएगा, बजट का मतलब होता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कि पास्ट में हमने जो है वो कोई ख़र्चा किसी भी एक इवेंट पे कितना किया, पास्ट में किया गया ख़र्चा एक्चुअली बजट कहलाता है नॉर्मली। ठीक है, बजट का मतलब हम आम लाइफ में लेते हैं कि किसी काम को करने के लिए हमारे पास कितने पैसे हैं, हम कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में बजट का मतलब ये होता है कि पास्ट में आपने कोई काम कितने में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 5 लाख रुपीज़ फ़िक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड आ रहे हैं लिखे हुए, इसका मतलब क्या है कि माजी में, पास्ट में 5 लाख रुपए के फ़िक्स खर्चे हमारे हुए हैं। और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब ये है कि प्रोडक्शन लेवल कितना ही क्यों ना हो, कितना ही बढ़ जाए, कितना ही कम क्यों ना हो जाए, ये 5 लाख के खर्चे हमारे हर हाल में होकर रहेंगे। ये ना कम होंगे ना ये ज़्यादा होंगे, चाहे प्रोडक्शन का कोई भी लेवल हो, चाहे हम एक भी गाड़ी ना बनाएं, चाहे हम 6 गाड़ियां बना लें या चाहे हम 7 गाड़ियां बना लें, 5 लाख का फ़िक्स फैक्ट्री ओवरहेड है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है बजटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। बजटेड का मतलब यहाँ पर वही है दोबारा से कि माजी में आपने 5 गाड़ियाँ बनाने में 10 लाख रुपए का वेरिएबल ख़र्चा किया है, ओवरहेड किया है। और वेरिएबल ओवरहेड का मतलब क्या है कि अगर हम गाड़ियाँ बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ख़र्चा इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर प्रोडक्शन कम हो जाए तो ख़र्चा कम हो जाएगा। ऐसा फैक्ट्री ओवरहेड जो कि प्रोडक्शन के लेवल के बढ़ने से बढ़ जाए और प्रोडक्शन के लेवल के कम होने से कम हो जाए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। ये बात हमने पहले सीखी हुई है। तो 5 लाख रुपए का फ़िक्स फैक्ट्री ओवरहेड है इस फैक्ट्री का, और 10 लाख रुपए का वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है। अब हम 5 लाख पर यह बात भी कह सकते हैं कि देखें, आप 5 गाड़ियां बनाएं या ना बनाएं, 5 लाख रुपए का फ़िक्स खर्चा ओवरहेड का तो होगा ही होगा। लेकिन 10 लाख का जो ख़र्चा वेरिएबल है, उसका मतलब ये है कि 5 गाड़ियां बनाने में 10 लाख रुपए का वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का ख़र्चा इनका होता है, नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है, ये बजटेड था। अब एक्चुअल देखते हैं ज़रा, एक्चुअली क्या हुआ। एक्चुअल प्रोडक्शन जो रही वो 4 कार्स की रही। हालांकि नॉर्मल कैपेसिटी इनकी 5 गाड़ियां बनाने की है, 5 कार्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के इनके पास वसाइल हैं, मगर एक्चुअल प्रोडक्शन होती है 4 गाड़ियों की। तो एक आम इंसान बन के अगर सोचा जाए तो यकीनन यहाँ पे इनके वसाइल, एक गाड़ी के वसाइल इनके अनयूज्ड रहे, आइडल रहे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा कम हो गया है। बनाने की सलाहियत 5 गाड़ियों की मगर 4 बना ली। अच्छा जी, फ़िक्स फैक्ट्री ओवरहेड, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वो चाहे प्रोडक्शन का लेवल कुछ भी हो जाए वो चेंज नहीं होंगे। तो आपने ये देखा कि माजी में भी 5 लाख के खर्चे होते रहे जब ये 5 गाड़ियों को बनाते रहे, लेकिन यहाँ पर भी कितना खर्चा है, 5 लाख का, क्योंकि फ़िक्स्ड है, फ़िक्स कभी भी चेंज नहीं होगा, इसलिए उसका नाम फ़िक्स्ड है, मुंजमद है। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल तो वेरी करता रहता है, नाम से ही नाम ही यहाँ पर बता रहा है। तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर आया 12 लाख रुपए।
अब यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि 12 लाख यहाँ पर है, हम डायरेक्टली इसको कंपेयर नहीं कर सकते कि सर 10 लाख होना चाहिए था, यहाँ 12 लाख का ख़र्चा आया है। आप देखें यहाँ 5 गाड़ियों पर हमारा एक नॉर्मल कैपेसिटी 5 गाड़ियों की जो है उस पर 10 लाख का ख़र्चा आना चाहिए, मगर यहाँ पे 4 गाड़ियों में 12 लाख का ख़र्चा आ गया। ठीक है जी। तो अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए हमसे रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है कैलकुलेट स्पेंडिंग एंड वॉल्यूम वेरिएंसेस एंड प्रिपेयर जनरल एंट्री। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है ख़त्म। अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। देखिए जी, स्पेंडिंग और वॉल्यूम वेरिएंसेस हम डायरेक्टली नहीं निकालते, अभी ये क्या है ये समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें एक ये काम करना होगा कि हम नॉर्मल कैपेसिटी पर इनके फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट कैलकुलेट कर लें और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड को भी नॉर्मल कैपेसिटी पर यूनिट कैलकुलेट कर लें। यानी पॉइंट नंबर 1, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट मुझे निकालना है कि एक गाड़ी के लिए, एक गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग पर इन्होंने अपने फ़िक्स फैक्ट्री ओवरहेड को किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, एक गाड़ी के ज़िम्मे एक गाड़ी की कॉस्ट में कितना फ़िक्स एक्सपेंडिचर ये मिलाएंगे और एक गाड़ी के बनने की वजह से, मैन्युफैक्चर होने की वजह से वेरिएबल ओवरहेड कितना इनका होता है, मुझे पर कार पे यानी पर यूनिट पर ये चीज़ें पहले कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इनका क्या फ़ायदा होगा, इसकी क्या ज़रूरत है, ये इंशाल्लाह आगे पता लगेगा। तो मुझे फ़िक्स फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट निकालने के लिए फ़िक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो बजटेड है, यानी जो हमारा माजी में होता रहा है, उस अमाउंट को ऊपर रखना है और डिवाइड कराना है बजटेड प्रोडक्शन से, यानी जो नॉर्मल कैपेसिटी हमारी चलती रही है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन में आता हूँ। तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड हमें बताए गए थे 5 लाख, दैट विल बी डिवाइडेड बाय द बजटेड प्रोडक्शन। सर 5 लाख के फ़िक्स एक्सपेंडिचर तो हैं, अच्छा जी हम 5 गाड़ियाँ बनाने की सलाहियत रखते हैं, तो एक गाड़ी की कॉस्ट में हम कितना फ़िक्स फैक्ट्री ओवरहेड मिलाएंगे, तो डिवाइड बाय 5 करवाया, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 लाख पर यूनिट, या पर कार भी कह सकते हैं आप। एक गाड़ी की कॉस्ट में अपने जो 5 लाख के फ़िक्स एक्सपेंडिचर हैं उनमें से 1 लाख एक गाड़ी के लिए हमने अपनी कॉस्टिंग में लिख लिया। उसके बाद अब वेरिएबल के बारे में सोचते हैं। यार एक गाड़ी को बनाने में वेरिएबल में हम ये जुमला इस्तेमाल करेंगे कि एक गाड़ी के बनाने में हमारा वेरिएबल ख़र्चा कितना आता है, तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट बजटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जो कि 10 लाख बताए गए। सर 10 लाख का ख़र्चा हमारा होता है वेरिएबल। अच्छा 10 लाख का ख़र्चा कितनी गाड़ियों को बनाने में होता रहा है, 5 लाख का, 5 गाड़ी बनाने में होता रहा है। तो अब अगर मैं इसका पर यूनिट का रेट निकालूँ, 10 लाख को मैं अगर 5 से डिवाइड करवाऊँ तो ये आ जाएगा 2 लाख पर यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि एक गाड़ी पर अपने फ़िक्स एक्सपेंडिचर में से 1 लाख रुपया एक गाड़ी पर हम यहाँ पे बर्डन डालेंगे, उसकी कॉस्ट में 1 लाख मिलाएंगे फ़िक्स खर्चों में से, और एक गाड़ी को बनाने में जो हमारा ख़र्चा आएगा वो 2 लाख का वेरिएबल ख़र्चा आएगा ओवरहेड। ठीक है, अब तीसरा स्टेप आपको बस ये करना है कि इन दोनों ओवरहेड पर यूनिट को आपने जमा कर लेना है, ऐड कर लेना है। ऐड करने से आपके पास एक रेट आ जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड द अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट। इसे हम कहेंगे अप्लाइड। यानी अब हम ये बात करें कि यार एक गाड़ी पर 1 लाख का ख़र्चा भी आप फ़िक्स मिला रहे हैं और 2 लाख का ख़र्चा वेरिएबल मिला रहे हैं, तो फ़िक्स और वेरिएबल दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, कि एक गाड़ी पर कुल मिला के अप्लाई कितना हो रहा है। तो 1 लाख जो हो रहा है वो फ़िक्स हो रहा है और 2 लाख जो हो रहा है वो वेरिएबल हो रहा है। तो इट मीन्स एक गाड़ी पर हम अपने ओवरहेड में से 3 लाख रुपए एक गाड़ी के लिए हमने मख्तस किया है पर यूनिट। ओके जी, यहाँ पर ये तीनों पॉइंट आ गए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कैलकुलेशन फॉर स्पेंडिंग वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है जी। अच्छा जी, स्पेंडिंग वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस के लिए हमें सबसे पहले एक काम ये करना होगा कि
एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट। पहले मुझे ये कैलकुलेट करना है कि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कितना गिवन है, ठीक है, विच विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हमें एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड में फ़िक्स और वेरिएबल, जाहिर सी बात है दोनों मिलाएंगे तो टोटल ओवरहेड बनेगा। तो फ़िक्स हमें दिया हुआ है 5 लाख, तो मैंने पहले लिखा फ़िक्स फैक्ट्री ओवरहेड कितना है सर, फ़िक्स तो 5 लाख है, ठीक है। अब वेरिएबल इसके अंदर ऐड करा दें सर, वेरिएबल मेरा कितना है सर, 12 लाख है। तो 12 लाख और 5 लाख को आप जमा करा लें सर 17 लाख। तो 17 लाख को हम क्या कहेंगे, टोटल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। ये तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने इसको एज इट इज़ कॉपी कर दिया फिक्स्ड और वेरिएबल को मिलाकर। अच्छा जी, अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम ये काम करने वाले हैं कि बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट। देखें अभी ऊपर आपके पास बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड ये दिए हुए थे, आपको बताते चलूँ 5 लाख ये भी बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड था, और ये 10 लाख ये भी बजटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड था। तो मैं इनको उठा के लिख देता हूँ यहाँ पर। 5 लाख तो फिक्स है मेरा, ठीक है। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना था जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10 लाख, तो ये कितना हो जाएगा 15 लाख, ठीक है। अब ज़रा सोचें, मैंने यहाँ पर अपने क्वेश्चन के एक्चुअल डाटा को उठा के एज इट इज़ कॉपी कर दिया, इस कैलकुलेशन में फिक्स्ड वेरिएबल मिला दिया, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड बन गया। और अब मैंने दूसरी हेडिंग में बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड को उठाया, लेकिन बजटेड में फ़िक्स भी उठाया, वेरिएबल भी उठाया, तो 5 और 10 15 लाख हो गया। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, मेरी जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है वो 4 गाड़ियों की हुई है, लेकिन मेरा जो बजट क्वेश्चन में मेंटेन था वो 5 गाड़ियों पर था। हम आगे जाकर अपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर को बजटेड के साथ कंपैरिजन करवाने वाले हैं, और कंपैरिजन उसी वक्त हो सकता है जब दोनों हमारे एक्सपेंडिचर की बेस, दोनों की प्रोडक्शन सेम हो। एक्चुअल ओवरहेड की बात करें, ये 17 लाख जो है ये 4 गाड़ियों की बनाई में आया है, इससे 4 गाड़ियाँ बनाई गई हैं। लेकिन जो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड आपने 15 लाख यहाँ पे एज इट इज़ दिखा दिया, ये तो 5 गाड़ियों का था। तो ये दोनों के दोनों आपका एक्चुअल और बजटेड कंपेयरेबल नहीं है। तो आपको इसीलिए यहाँ पर कहा गया है फॉर एक्चुअल आउटपुट, अपना बजट ऐसा यहाँ पे दिखाओ जो एक्चुअल आउटपुट के ऊपर बना हुआ हो। यानी आपके क्वेश्चन का जो बजट बना हुआ था, माजी का एक्सपेंडिचर का यहाँ पे हिसाब था कि 5 गाड़ियों को बनाने में 5 लाख और 10 लाख का खर्चा हमारा होता रहा है, तो 5 गाड़ियों का है, आप इसको एक्चुअल प्रोडक्शन पे कन्वर्ट कर दें। अच्छा जी, एक्चुअल प्रोडक्शन पे कन्वर्ट करते हैं तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कितना आएगा सर, फिक्स तो आप बढ़ा दें या कम कर दें, फिक्स तो फिक्स रहेगा, ठीक है जी, फिक्स तो आपका फिक्स रहेगा, 5 लाख का 5 लाख रहेगा, इस पे ज़र्रा बराबर भी कोई चेंज नहीं आएगा। वेरिएबल पे चेंज आ जाएगा क्योंकि वेरिएबल का नाम ही वेरिएबल है। अच्छा जी, वेरिएबल पे चेंज क्या आएगा सर, वेरिएबल एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से लेना, तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमारी 4 गाड़ियों की है, तो 4 यूनिट के हिसाब से मुझे 1 यूनिट का वेरिएबल का रेट मैं निकाल चुका हूँ 2 लाख। मैंने अभी यहाँ पे ऊपर निकाला था कि 1 गाड़ी की बनाई में 2 लाख का वेरिएबल खर्चा आता है, तो 4 गाड़ियों के लिए हमारा बजट कितना होना चाहिए था। अब आप यहाँ पे लिख दें इसको 8 लाख। अब ये हो गया 8 और 5 13 लाख। अब हमारा बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो एक्चुअल आउटपुट का नाम लिखा हुआ है ये उससे मैच हो गया। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड चाहे आपका ज़्यादा हो या कम हो, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर स्पेंडिंग वेरिएंस निकाल के दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे स्पेंडिंग वेरिएंस का काम हो चुका है। स्पेंडिंग वेरिएंस कैसे आएगा, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट, या इसको ऊपर ही लिख देते हैं, फॉर एक्चुअल आउटपुट।
मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर ए फॉर एक्चुअल, ओ फॉर आउटपुट। इसमें से मुझे माइनस करवाना होगा अपना बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट। सो जो दो वैल्यूज़ आपने अभी तक कैलकुलेट की हैं उन दोनों का डिफरेंस लेना होगा। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट जो कि हमारा 17 लाख है, विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। 17 लाख में से माइनस कराऊंगा बजटेड के माजी में कितना खर्चा होता रहा। जो आज हमने 4 गाड़ियों को बनाने में 17 लाख का खर्चा कर दिया है, तो माजी में पास्ट में हमारा कितना खर्चा होता रहा, 13 लाख का खर्चा होता रहा। तो इस साल का स्पेंडिंग वेरिएंस कितना आया, 4 लाख। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 4 लाख हमारा फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। अब आप यहाँ पे ये देखें कि 17 लाख का मतलब क्या है, 13 लाख का मतलब क्या है। 17 लाख का मतलब ये है कि आपका इस साल 4 गाड़ियों को बनाने का जो ओवरहेड है वो 17 लाख का है, और माजी में आपका जो 4 गाड़ियों को बनाने का ओवरहेड था वो 13 लाख था। तो इसका मतलब इस साल आपके ख़र्चों में ओवरहेड में इंक्रीज़ आया है, तो पिछले साल की बनिस्बत इस साल आपका ओवरहेड बढ़ चुका है। तो इसका मतलब ये 4 लाख आपका खर्चे में इजाफा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनफेवरेबल। दिस इज़ अनफेवरेबल वेरिएंस, सो दिस इज़ अवर स्पेंडिंग वेरिएंस। अब आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम वेरिएंस पे जाने से पहले मुझे एक हेडिंग पे काम और करना है, और उस हेडिंग का नाम है अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो हमने यहाँ पर अप्लाइड रेट निकाला था कि एक गाड़ी पर हम 3 लाख रुपए को बुक करेंगे, ठीक है, इसको हम अपनी बुक्स में लिखते हैं, इसकी हम बाकायदा एंट्री बनाते हैं। ये वो ओवरहेड है जो हम अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की बात जहाँ तक है, तो उसके लिए मुझे चाहिए एक्चुअल आउटपुट। तो सर एक्चुअल आउटपुट कितनी गाड़ियों का है, 4 यूनिट्स। और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट, तो अगर 4 गाड़ियाँ बनाई हैं तो एक गाड़ी की मद में 3 लाख सोचा था, 2 गाड़ी के लिए 6 लाख हो गया, 3 गाड़ी के लिए 9 लाख हो गया, और 4 गाड़ी के लिए कितना हो गया, 12 लाख, ठीक है। तो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट यहाँ पे लिख देता हूँ 3 लाख। एक गाड़ी के लिए हमने प्लान बनाया 3 लाख, उसकी कॉस्ट में मिलाएंगे ओवरहेड। तो इस तरीके से हमारा, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, तो इस तरीके से ये हो गया 12 लाख। तो 12 लाख का टोटल अप्लाई हुआ है बुक्स के अंदर। नाउ कम टू द वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला ये है कि बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड में से अप्लाइड को माइनस करवा दें। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट। सो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड 13 लाख माइनस अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड 12 लाख। अब यहाँ पर वॉल्यूम वेरिएंस बनता है 1 लाख का। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 1 लाख क्या है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। इसका जवाब ये है कि यहाँ पे थोड़ी सा आपको एक जुमला सुनना पड़ेगा, जुमला मैं चेंज करूँगा। जब स्पेंडिंग वेरिएंस पे बात हुई थी तो यहाँ पे कहा था 17 लाख रुपए का एक्चुअल ख़र्चा हुआ है, 13 लाख का माजी में होता रहा है 4 गाड़ियों की बनाई में, मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है जी। तो 4 लाख हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, अनफेवरेबल। लेकिन यहाँ पे हम ये कहेंगे कि 13 लाख का ख़र्चा जो है वो माजी में हम रिकवर करते रहे हैं। 4 गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में माजी में, पास्ट में 13 लाख के एक्सपेंडिचर को हमने कवर किया है, और इस साल हमने 4 गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 12 लाख के ख़र्चों को कवर किया है, रिकवर किया है। तो इसका मतलब 1 लाख के फैक्ट्री ओवरहेड हम कवर नहीं कर पाए, ठीक है। 1 लाख के फैक्ट्री ओवरहेड को हम कवर नहीं कर पाए, इसीलिए ये हमारी जेब पे अलहदा से पड़ेगा, ये हमें अलहदा से अपनी जेब से अदा करना पड़ेगा, इसलिए ये हमारा अनफेवरेबल वेरिएंस है। ये भी हमारा अनफेवरेबल वेरिएंस कहलाएगा, ठीक है। स्पेंडिंग वेरिएंस में
सोचने का तरीका अलग है, वॉल्यूम वेरिएंस में सोचने का तरीका अलग है। आई रिपीट, 17 लाख का ख़र्चा, स्पेंडिंग वेरिएंस की बात कर रहा हूँ, 17 लाख का ख़र्चा हुआ है इस साल 4 गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में, और माजी में 13 लाख का होता रहा। तो ये बात क्लियरली समझ में आती है कि 4 लाख का एक्स्ट्रा ख़र्चा हो गया, स्पेंड ज़्यादा हो गया, इसलिए अनफेवरेबल है। लेकिन यहाँ पर क्या हम कह रहे हैं कि 13 लाख के ख़र्चों को हम 4 गाड़ियों से कवर करते आ रहे हैं, यानी हमारे जो फ़िक्स फैक्ट्री ओवरहेड हैं, वेरिएबल ओवरहेड हैं, देखिए वेरिएबल में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। आप गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वेरिएबल ख़र्चा आपकी जेब पे पड़ेगा। लेकिन फ़िक्स फैक्ट्री ओवरहेड तो आप गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग ना भी करें तब भी आपको वो ख़र्चा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो यहाँ बजट बना हुआ था 5 गाड़ियों का बना हुआ था, और 1 गाड़ी हमने एक्चुअली प्रोडक्शन में नहीं की, ठीक है, 4 गाड़ियाँ बनाई। और आपको ये भी याद होगा कि हमने 1 गाड़ी के लिए फ़िक्स फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख जो है वो मख्तस कर रखा था कि अपने 5 लाख के जो खर्चे हमारे होंगे ही होंगे, हमने अपनी 5 गाड़ियों की प्रोडक्शन से उनको कवर करना है, ठीक है। 1 गाड़ी पर 1 लाख का खर्चा हम ऐड कर देंगे, दूसरी गाड़ी पर 1 लाख का खर्चा, तीसरी पर 1 लाख का, चौथी पे 1 लाख का, पाँचवीं पे भी 1 लाख का। इस तरह 5 लाख के फ़िक्स खर्चों की झंझट ख़त्म हो जाएगी, हमें अपनी जेब से निकाल के कुछ नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या कि 1 गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं हो पाई, लेकिन उसके हिस्से का जो प्लान बन रखा है कि 1 लाख का ओवरहेड उस गाड़ी पे डालना था, उस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग से हमने रिकवर करना था। वो गाड़ी बनती, गाड़ी की कॉस्ट में हम मिलाते वो 1 लाख का खर्चा, गाड़ी को बेचकर जो पैसे आते उससे अपना वो 1 लाख का खर्चा हम पूरा करते। यानी हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग से अपने ओवरहेड्स पूरे कर रहे हैं। लेकिन 1 गाड़ी नहीं बन पाई तो उसके हिस्से का जो 1 लाख का ओवरहेड है वो तो इनकर हुआ ही है ना, लेकिन वो अब हमें अपनी जेब से देना पड़ेगा। इसलिए ये वही वॉल्यूम वेरिएंस है जो वॉल्यूम के कम या ज़्यादा होने की वजह से हमारी जेब पे पड़ता है, ठीक है। अभी हमारी प्रोडक्शन कम हो गई है तो उसके हिस्से का जो फ़िक्स फैक्ट्री ओवरहेड है वो हमारी जेब पे पड़ रहा है, इसलिए अनफेवरेबल है। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर लेते तो जो एक्स्ट्रा हम व्हीकल बनाते, एक्स्ट्रा यूनिट बनाते, इसका मतलब उन पर कोई फ़िक्स फैक्ट्री ओवरहेड होता ही नहीं, तो वो फ़िक्स फैक्ट्री ओवरहेड हमारा बच रहा था, उसको हम बोलते फेवरेबल वेरिएंस, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये दोनों वेरिएंसेस की कैलकुलेशन हो गई है हमारी। अब यहाँ पर हम आखिरी चीज़ पर आते हैं, जनरल एंट्री। इस पॉइंट पर आकर जनरल एंट्री बनाई जाएगी। जनरल एंट्री बनाने के लिए आप जानते हैं कि 4 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट चाहिए होती है, फैक्ट्री ओवरहेड की बात हो रही है तो स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड हमें चाहिए, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए, और दोनों वेरिएंसेस चाहिए, यानी स्पेंडिंग वेरिएंस है और वॉल्यूम वेरिएंस है। तो स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ, ये जो बुक्स में अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड हमारा लिखा जाता है ना, अप्लाइड, यही हमारा स्टैंडर्ड है, इसी को अपनी बुक्स में लिखते हैं। यानी कि जो हमने अप्लाई करवाया टोटल गाड़ियों पे, स्टैंडर्ड यही है हमारा 12 लाख। और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड तो हमारे क्वेश्चन में गिवन था, जो कि हमने यहाँ पर फिक्स और वेरिएबल को 17 लाख का टोटल करके निकाला भी था। और स्पेंडिंग वेरिएंस हमारा 4 लाख आया था अनफेवरेबल, और वॉल्यूम वेरिएंस 1 लाख आया है, वो भी अनफेवरेबल। जनरल एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट को लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस में, तो वर्क इन प्रोसेस स्टैंडर्ड कॉस्ट से हम डेबिट करेंगे, डेबिट बाय 12 लाख, और एक्चुअल कॉस्ट को फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट में हम करेंगे क्रेडिट, इस पर भी बात हो चुकी है, दैट इज़ 17 लाख। और जो दोनों वेरिएंसेस अनफेवरेबल है तो एक्सपेंस की तरफ जा रही है, तो एक्सपेंस डेबिट होगा, तो स्पेंडिंग वेरिएंस अनफेवरेबल है, डेबिट पर हम ले आए 4 लाख, और वॉल्यूम वेरिएंस ये भी अनफेवरेबल है 1 लाख, इसको भी हम डेबिट पे ले आए। अब आप देख सकते हैं एंट्री दोनों तरफ से बराबर है, 12 और ये 4 और 1 5, 12 5 17 और 17। यहाँ नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड अ स्टैंडर्ड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड अलॉन्ग विद द वेरिएंसेस, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा एक ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग देख सकते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।